नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद तेजस्वी को जेल भेजने वाले हैं। तेजस्वी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर के रुकते ही जेल भेजने की बात कही, साफ है कि वे तेजस्वी की ही बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी पत्र लिखकर जवाब दिया है। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कपिल सिब्बल ने मतगणना के दिन क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया है। सभी को पता है कि तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में हेलीकॉप्टर से प्रचार करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेजस्वी हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर कहते हैं। हर दिन 5 से 7 सभाएं करते हैं और अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। इस वक्त तक तेजस्वी यादव 225 से भी अधिक सभाएं कर चुके हैं। असहनीय दर्द के साथ तेजस्वी लगातार सभाएं कर रहे हैं। राजनीति के मैदान में तेजस्वी यादव को चुनौती दी जा सकती थी। लगता है प्रधानमंत्री और बीजेपी ने चुनाव से उम्मीद छोड़ दी है। तेजस्वी से निपटने का एक ही रास्ता है, उन्हें कई साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। जेल भेजने का खतरा तेजस्वी पर ऐसे ही कई साल से मंडरा रहा है, मगर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जेल भेजने की गारंटी दे दी है। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पेपर लीक की अनेक घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कुछ नहीं बोला। राजस्थान में जरूर बोला करते थे जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। बिहार के युवा नौकरी पर उनसे सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी एक मामले की जांच को लेकर वे नौकरी का नाम जप गए। तेजस्वी यादव का अभियान नौकरी के आसपास घूम रहा है। कायदे से इसका जवाब होता कि प्रधानमंत्री बताते कि कितने युवाओं को नौकरी दी और देने वाले हैं। इसके बजाय सीधे तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नौकरी और हेलीकॉप्टर के सहारे इशारा करते हैं किसकी बात हो रही है। अजीत पवार हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप उन पर लगाया करते थे। वे अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। उसके साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार में है, तो उनकी गारंटी खत्म हो गई। अजीत पवार के खिलाफ कई हजार करोड़ के मामलों में जांच बंद हो गई, लेकिन जेल भेजने की गारंटी उसके लिए है जो उनके साथ नहीं है। जो गंभीरता से चुनाव लड़ेगा उसे जेल भेजने की गारंटी दी जाएगी। उनके लिए चुनाव नहीं हारेगा उसे जेल भेजने की गारंटी दी जाएगी। उनके लिए जो पर्चा वापस नहीं लेगा उसे जेल भेजने की गारंटी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कहा करते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियां कानून की प्रक्रिया के अनुसार अपने फैसले ले रही हैं, लेकिन अब तो खुद ही जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह से पुलिस की इस नीली वैन में केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, प्रधानमंत्री अपने साथ इसी वैन को लेकर चला करें। जहां कहीं भी विपक्ष के नेता नजर आए, चाय की दुकान पर या कुछ खरीदते हुए भी या परिवार के साथ जाते हुए भी, उन्हें देखते ही गाड़ी से उतारें और इस वैन में डालकर जेल में बंद कर दें। हो सके तो अपने साथ प्रधानमंत्री 10-12 हथकड़ियां भी रखें। पुलिस का इंतजार ही क्यों करना, खुद प्रधानमंत्री ही विपक्ष के नेताओं को हथकड़ी पहनाना शुरू कर दें। नौकरशाही में बहुत से ऐसे अफसर मिल जाएंगे जो संविधान की मर्यादा से सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ही साथ लेकर घुमा करें, इशारा कर दें। वे विपक्ष के नेताओं को खेत से, खलियान से, रैलियों से, कहीं से भी पकड़कर ले आएंगे, तिहाड़ में डाल देंगे। मेरी राय में तो इस वैन की जगह प्रधानमंत्री को एक खाली विमान भी लेकर चलना चाहिए।
जिस भी राज्य में भाषण देने जाएं, लौटते हुए वहां के विपक्ष के सभी नेताओं को इसमें लाद कर दिल्ली ले आएं, तिहाड़ में डाल दें। इस तरह से विपक्ष जेल में रहेगा और वे बिना भाषण के ही चुनाव जीत जाएंगे और भारत की जनता को खराब भाषण सुनने से मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बात कर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है, वही तय करते हैं कौन जेल जाएगा, कितने दिनों के लिए जेल जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे तो उनसे पूछा जाता था, मोदी जी तय करते हैं, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? लेकिन केजरीवाल ने कहा कि अब तो मोदी जी ही देश के सामने कबूल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पता चलता है कि जांच एजेंसियां उनके इशारे पर काम कर रही हैं, मगर चुनाव आयोग तो इस पर एक्शन ही नहीं लेगा। चुनावी चंदे के धंधे का इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ। पता चला कि कुछ कॉरपोरेट घराने मिलकर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से 13,000 करोड़ से अधिक का चंदा दे चुके हैं। स्क्रोल और आर्टिकल 14 ने इन मामलों को लेकर कितनी रिपोर्ट की और विस्तार से बताया कि ईडी के छापे के बाद भी बीजेपी को उन कंपनियों ने कई 100 करोड़ का चंदा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जांच कराने की गारंटी नहीं दी, लेकिन चुनाव खत्म होने को आए हैं। वो अपने विरोधियों को जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं। रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई एपिसोड किए हैं, देखिएगा। इस चुनाव में गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को गायब कर दिया। बिहार के काराकाट की सभा में प्रधानमंत्री को इस मामले में एक्शन लेना याद भी नहीं रहा। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। दिक्कत है कि गोदी मीडिया विपक्ष की कोई बात नहीं बताता, इस पर हंगामा नहीं करता कि बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी बताया करती थी उसी को पार्टी में लेकर चुनाव लड़वा रही है। विपक्ष ने इस चुनाव में बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है। उसके नेताओं को जेल में डाला गया। छापे के डर से 400 से अधिक सांसद विधायकों को बीजेपी में लाया जा चुका है। यही नहीं, इस बार बीजेपी से जितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनमें से 100 से अधिक विपक्षी दल से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही अगर तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं, तब फिर इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रह जाती है? हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। तो क्या बीजेपी ने अब हार मान ली है कि तेजस्वी यादव से लड़ने का एक ही रास्ता है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए? तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि आप एक 34 साल के तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? तेजस्वी ने लिखा है कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन संविधान, देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर अब और आघात मत कीजिए। तेजस्वी ने अपने पत्र में याद दिलाया है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब उसके विरोध में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, जिनके सारथी आप ही थे। यह बात बहुजन दलित समुदाय नहीं भूल सकते। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बिहार में वे कर्पूरी ठाकुर के समय का जिक्र नहीं करते, जिनके समय मुस्लिम पिछड़ी जातियों को ओबीसी की सूची में डालकर आरक्षण दिया गया। कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में जब जनता दल सेक्युलर से समझौता नहीं हुआ,
तब बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर खूब मुद्दा बनाया करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन होते ही चुप हो गई। देवेगौड़ा मुस्लिम आरक्षण के विस्तार का श्रेय लेते हैं। प्रधानमंत्री एक बार भी उनका नाम नहीं लेते। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन बिहार में आकर कर्नाटका में दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं लेते, जिन्होंने कहा है कि वे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण की रक्षा करेंगे। बीजेपी ने फिर टीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया? आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और टीडीपी 17 सीटों पर। अगर इतनी ही समस्या थी तो अलग हो जाते। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी ना रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहें, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज कीजिए। चुनाव के बहुत पहले से ही जांच एजेंसियां विपक्ष पर हमलावर हो जाती हैं। ईडी, आईटी के छापों के डर से कितने ही नेता बीजेपी में आ गए। पंजाब में भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। मुजरा वाले बयान पर विपक्ष को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे कहें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि लगता है अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गाली ही देने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गालियां देने में यकीन रखते हैं, तो मैं तो अब बीजेपी के समर्थकों को, भक्तों को कहना चाहूंगा, कान में रुई लगा के जाना, सभा में कानों में रुई लगा के जाना, क्योंकि अब सिर्फ मां बहन की गाली बाकी रह गई है। मां से मटन हो गया, मां से मछली हो गया, मां से मंगलसूत्र हो गया, मां से मदरसा हो गया, मां से मुगल हो गया, मां से मुजरा हो गया, अब मां से मां बहन की गालियां बाकी रह गई हैं। तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मां से मोदी 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 करते रहते हो, कहीं मां से मां की गाली ना आपको दे दे मोदी जी, इसलिए सभाओं में थोड़ा संभल के और बच के जाइए। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से, जेल भेजने की धमकी देने से कोई नहीं रोक सकता। बस वे अच्छी शिक्षा और नौकरी की गारंटी नहीं दे पाते। यह चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि उनके भाषणों में 10 साल का काम कम था, मुजरा ज्यादा था, मंगलसूत्र ज्यादा था। लेकिन तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी देकर उन्होंने खुद ही बता दिया कि 10 साल से वे किस दम पर राजनीति कर रहे हैं, डराकर, धमकाकर, जेल में डालकर। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विस्तार से बताया है कि मतों की गिनती के समय जो भी एजेंट जाएं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा, ठीक है। और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ, ठीक है। आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024, ठीक है। और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम कब, मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आप, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन, तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब यह टाइम अलग दिखाएगा, कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी, ठीक। फिर अगला टेबल और इम्पॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहाँ लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट,
तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज़्यादा हों तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिज़ल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये ख़त्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिज़ल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिज़ल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिज़ल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में विपक्ष को नौकरी, सैलरी, महंगाई पर बहस की चुनौती कम दी। यह उनके जीवन का सबसे आसान चुनाव है। उन्होंने बस इतनी मेहनत की कि अपनी भाषा के स्तर को नीचे गिराया। यह कम बड़ी बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है भाषा का स्तर गिराने में। अपने आप को इन चिंताओं से पहले मुक्त करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, तब जाकर कोई अपनी भाषा में मंगलसूत्र लाता है, झूठ लाता है और मुजरा लाता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की जीत होती है तो उसमें उनके इन खराब भाषणों का बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। गोदी मीडिया इसकी तारीफ करने लग जाएगा कि खराब भाषण देकर भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत सकते हैं। जेल भेजने की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कहीं अगले भाषण में यह ना कह दें कि हम सारे YouTube चैनल बंद करवाने की गारंटी देते हैं। देश की जनता को गोदी मीडिया ही देखना पड़ेगा हर हाल में। चाहे मैं 70 इंटरव्यू दूं, चाहे 300 इंटरव्यू दूं, लोगों को गोदी मीडिया ही देखना पड़ेगा। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी होगी। आइए हम सब मिलकर आने वाले सत्यानाश का स्वागत करें। नमस्कार, मैं रविश कुमार।